हालांकि गुप्त दर्शन है। पहले हम चलेंगे महाराज जी के साथ मधुकरी को आनंद लेंगे कि कैसे मधुकरी करें। श्री जी की जो सखीन को गांव में ना, बा गांव में मधुकरी हम भी करेंगे, आप भी करिए मानसिक रूप से। ये ब्रजवासी को घर है, कितने सुंदर। ये आप दर्शन करेंगे, ऐसे संत मधुकरी करें। और ब्रजवासी को प्रेम आप देख रहे हैं कि देखो भजनी रे माला लई नारद भजन राम किरले नौबान के बिहारी जी आपकी मधुकरी पुन में बाटे धन दी और ये बरताई दो पैसा न किरे ले आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि अभी हम खड़े हुए हैं ब्रज के ही एक बहुत ही पावन पतित स्थान पर। ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये गौचर पहाड़ी है। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी श्री जी की अनेकों अनन्य लीलाएं हुई हैं। यहीं पे हमारे ठाकुर जी गौचारण करते थे, आज भी करते हैं। ब्रजवासी ये सभी दर्शन आज भी करते हैं बड़े प्रेम भाव से। तो इन्हीं पहाड़ों की कंदराओं में, चोटी पे, तलहटी में और ब्रज के ऐसे ही गुप्त स्थानों पर रह के अनेकों साधु गुप्त रहकर भजन साधना कर रहे हैं, जो हमारे ठाकुर जी को रिझा रहे हैं, हमारी श्री जी को रिझा रहे हैं। हर क्षण, हर पल, हर समय उनका स्मरण, चिंतन, भजन, कीर्तन, नाम जप करके। और प्रेमियों, आज के दर्शन कछु ऐसे हैं कि मानो ये ब्रजवासियों के परम हृदय के अंदर विराजे हुए और उनके बहुत ही सूक्ष्म दर्शन है। ऐसे दर्शन जैसे संत महात्मा जब ब्रजवासिन के घर पे जाके मधुकरी करें, राधे श्याम कह के जब बुलावे ब्रजवासी ने, तो ब्रजवासी माताएं हैं या बालिकाएं हैं या बालक हैं या गोपाल हैं, जो भी हैं, वो आके महाराज जी को, संतों को मधुकरी देते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे दर्शन हैं जो ब्रजवासियों के बहुत ही गुप्त दर्शन हैं, जिन्हें प्रेमियों आज हम श्री जी की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से जो प्रेरणा हुई कि वो दर्शन आप तक पहुंचाया जाए, कि वो भी उन आनंद के क्षणों को आप भी महसूस करें और उनसे एकाकार हो सकें। तो ऐसे दर्शनों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है प्रेमियों। आप इन्हें दर्शन करना, बहुत ही पावन दर्शन है। यानी कि शायद ये पहली बार ही आप ये दर्शन करेंगे कि कोई संत महात्मा ब्रजवासी घरों पे जाके मधुकरी कैसे करते हैं। संतों की दिनचर्या का ये एक यानी ब्रज के संतों की दिनचर्या का ये एक सबसे ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उनकी साधना का भी। क्योंकि जब ब्रजवास करते हैं संत महात्मा, तो उनका जो एक सिद्धांत कहें, नियम कहें, या उनका भाव कहें, या फिर उनके जो भजन करने की जो स्थिति जो बढ़ती है, नित्य सतत रूप से बढ़ती है, तो उसका एक हिस्सा होता है मधुकरी करना, जिस पे निर्भर रह के संत यहाँ अनेकों संत रह के भजन कर रहे हैं, ब्रजवासियों के घर से मधुकरी करते हैं। तो उन दर्शनों को प्रेमियों आप तक पहली बार पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन यही है कि आप सभी इन दर्शनों को करें और अपने सभी प्रेमी संबंधियों, रिश्तेदारों, भाई बंधु, माताएं बहनें, जो भी है सब तक ये साझा करें, मित्र मंडली तक, जब भी जहाँ तक है सब तक साझा करें कि ये दर्शन हो ही नहीं सकते ऐसे सहज में। और प्रेमियों, थोड़ी सी ये पहाड़ी भी है, चढ़ाई है, और आपसे एक विनम्र निवेदन ये हो रहा है प्रेमियों, क्योंकि जैसे आप ये दर्शन करें तो इनमें प्रेमियों आप कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और नियमित लिखा करें, जिससे हमारा भजन बहुत होता है। क्योंकि आप राधे राधे लिखते हैं तो उसे पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम सब ऐसे ही करके श्री जी का नाम गुनगुनाते हैं। तो कमेंट में आप राधे राधे अवश्य लिखा करें प्रेमियों। थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़ना है तो थोड़ा सा दुर्लभ, पर बाबा नित्य प्रतिदिन आमे जामे यही मार्ग पे आगे। श्री राधा पंजाबी बाबा की गैल की झाड़ू लगा रहे हैं। अरे तो यहीं के ही हैं भैया, गांव के ही हैं ये प्रेमियों, ब्रजवासी बालक हैं। मतलब ये जो सेवा है ना,
सोनी सेवा कर रहे हैं। काय काजी कर रहे हैं भैया? हाँ हाँ, नंगे पैर चले। देख लो ये ब्रजवासी, देखो देखो कितने प्रेम से सोनी सेवा कर रहे हैं। तो भैया थोड़ी सी सेवा मैं भी कर लूँगा। तो ये कब प्रतिदिन करें? मतलब हर रविवार को जब छुट्टी रहेगा बाद में या साफ करें आप नीचे तक? तो ये अपने आप ही करें कि कोई कैब है? अच्छा, अरे देखो प्रेमियों, आप विश्वास नहीं कर सकें कि किस भाव से ये बालक लगे बाबा की सेवा में। श्री राधा। राधे बाबा, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, जय हो। दंडवत प्रणाम महाराज जी। बड़ी कृपा करी दर्शन देने की। अरे महाराज जी, कृपा तो हमारी श्री जी की है कि ब्रजवासी हो ना आप। अरे अरे महाराज जी, महाराज जी क्षमा करियो कि आपके बड़ी खुशी हुई आप आए। अरे बड़ी खुशी हुई। ये तो हम तो बता ना सके महाराज जी की कितनी कृपा है श्री जी की। ये प्रेमियों, आप स्वर्ग में आ गए हैं। स्वागत है आपको स्वर्ग में। ये परम धाम है, बैकुंठ धाम है। ये ठाकुर जी की, श्री जी की मतलब अपार कृपा, बिहारी जी की। यहाँ तो बिहारी जी की अपार कृपा है, क्योंकि बाबा को जो स्वरूप है ना बिहारी जी में रमा हुआ है। चूल्हा बनाया हुआ महाराज जी? हाँ, चूल्हा बनाया है जी। अरे जय। तो प्रसादी अब ये जहाँ नहीं, हम तो मधुकरी करके लेके आएंगे। तो ये मैया ने बना दी। बाबा तू पानी गर्म कर लिया करेगा। अच्छा, जय हो। नहीं नहीं महाराज जी, हृदय ही ना भरे जब तक रज ना लगे माथे पे। तो ये भी उन्होंने अच्छा दूना भी बना, कितना सुंदर बना है। अच्छा, जिसने भजन करना हो ना, हाँ ये तो उसके लिए है जिसने करना हो। हाँ, जिसने भजन भजन करना है ना, है, उसके उनके लिए। नहीं, अकेला बैठने का हर किसी का मन नहीं लगता। नहीं, ठाकुर जी की कृपा भी बड़ा आनंद आ रहा है जहाँ इस जगह पे। महाराज तो जब श्री जी से आता हूँ ना मैं, हाँ। तो फिर हाथ पैर सुन्न हो जाता है, तो आगे जला लेते हैं दोनों में। फिर यहीं घंटा बैठ के अपना चलो शरीर सेट हो जाता है। हालांकि गुप्त दर्शन है, पहले हम चलेंगे महाराज जी के साथ मधुकरी को आनंद लेंगे कि कैसे मधुकरी करें। ये सेवा बाद में बैठ कर। चलो गोविंद, मधुकरी कर लाएं तो प्रसाद पाएंगे सब। प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं महाराज जी के साथ में ही मधुकरी का आनंद लेने। हम महाराज जी के पीछे पीछे चलेंगे। और हमें नहीं पता था कि ये दर्शन सच में ही हो जाएंगे, क्योंकि समय का संयोग ऐसा था। तो महाराज जी जैसे मतलब शुरू से जब से आप ब्रज में आए तभी से मधुकरी ही करते, कभी कुटिया पे नहीं बना के पाया प्रसाद? कुटिया पे नहीं, मैं बस मेरे को जब पता लगा ना, जब जहाँ से संतों के मुख से मैंने सुना भी मधुकरी का ऐसे तो अमृतमयी है। हाँ। तो ब्रजवासियों की भी ठाकुर जी के हैं, ये तो सब तो भगवान का तो प्रसाद बना हुआ भगवान खुश होके पाते हैं जी। तो फिर मैंने अपना कुछ नहीं बनाया, फिर मैं मधुकरियो करी है जब से जहाँ ब्रज में आया। जब से ब्रज से आया तो मधुकरियो करते रहे। पूरी दिनचर्या ठाकुर जी की सेवा में समर्पित है, चाहे मधुकरी करना है। इतनी कृपा हुई है, अभी बस नाम जप में बड़ा आनंद आ रहा है। बस किसी से ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन ज़्यादा है मेरा। जैसे महाराज जी हम तो ऐसे जीव हैं कि आप तो जैसे नित्य आमे जामे, तो ये जैसे कंकड़ है ना, हालांकि ये तो अब वो है। अब तो ऐसी कृपा होगी ठाकुर जी, अब मैं भाग के चला जाऊँ, अब कोई ऐसे नहीं, अब आदत सी पड़ गई है। तो आपको बिल्कुल पक गए कुछ, बस ऐसे ही है। ऐसे तो चप्पल जूता तो मैं भी पहनता था, हाँ। पर जब मेरे को ठाकुर जी की बात पता लगी ना जी, तो भी ठाकुर जी ने गैया चराई। हाँ। भी मैंने कथा में सुना जी। ठाकुर जी तो खड़ाम तक भी नहीं पहनी। जय हो। तो मैंने सोचा भी मैं जहाँ रह रहा हूँ
ऊपर मजबूरी में अब कांटे ज़्यादा हैं, ऊपर लकड़ी की पहननी पड़ती है। जी जी, तो मैंने तो जूता जब से ही मैंने अब 4 साल हो गए जूता चप्पल मैं नहीं पहनता, बिल्कुल त्याग दिए। बिल्कुल मैं जब पहनना भी नहीं है। अच्छा, जैसे ब्रजवासी हैं वो मधुकरी दे रहे हैं, तो उनको भाव शुरू से ही संतन के प्रति बहुत मधुर है। हाँ, ठाकुर जी की कृपा। संत कोई भी कैसा भी आ जाए और इतने प्रेम से जी यानी सेवा इतने करते हैं ब्रजवासी, जिन्हें उनको बस अच्छा थोड़े दिन इनके पास रह जाए ना कोई बाबा, हाँ हाँ कोई 2 महीने इसके इनके पास रह जाए, रोटी खा जाए इनके हाथ की, हाँ, तो खुद ये अपना ही बना लेते भी ये हमारा है और हक भी जताते हैं। और मेरे को कई बार पंजाब वाले आगे लेने, उन्हें हंसी में कह दिया थोड़ा सा भी बाबा को हम ले जाएंगे, ना ना बाबा हमारा है जी। अच्छा, ये करेंगे हमारा बाबा है। ये बोले हमारा, जिनके मैं रोटी लेता हूँ ना, हाँ। ये बोले बाबा हमारा है। तो उन्होंने जाने ना दिए। और जाने नहीं दिया, मैया तो लड़ पड़ी उनके साथ। अच्छा महाराज जी, जैसे पिछली बार आपने कुछ लीला बताई, जैसे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में भी। अब प्रेमानंद महाराज जी अक्सर बतावे सत्संग में कि जैसे ब्रजवासी जैसे कहना कि तो हमारा बाबा है। तो ये भाव आप कब से लगने लगो कि हाँ ब्रजवासी को तो यही भाव है ही? जब 4 महीने हो गए तो मैं 1-2 दिन बीच में ना उतरता रोटी को। हाँ, तो मैंने ये चीज देखी, तो कई बार मन ना हो तो चल नीचे क्या उतरेंगे, 2-3 दिन ऊपर ही बैठ के खा लेंगे जो भी है, फल फ्रूट वगैरह जी। तो जब मैं सुबह कई बार शाम को उतरता या दूसरे दिन उतरता, तो मेरे मैया मेरे पीछे पड़ जाती। तो ब्रजवासी मैया? हाँ मैया मेरे को डांटने लगी, गाली भी देती मैया प्रेम की। हाँ, अरे तू भूखा मर रहा है, मेरी बात सुन ले, रोटी लेने आया कर। नहीं तू बता दिया कर, नहीं हम भेज दिया करेंगे रोटी, तेरी रोटी पड़ी रहती है, तू नहीं खाता तो हमें भी इधर परेशानी रहती है, अभी हमारे बच्चे तो खा लेते हैं, भी बाबा अकेला उधर भूखा बैठा है, तो हमें कहीं दुख होता है बात का। देखो ये इनकी भावना देखो, प्रेम कैसे अपार से देखो। तो प्रेमियों, अब हम नीचे मतलब पहाड़ी से नीचे लगभग उतर गए ना। अब बाबा जैसे जाएंगे ना ब्रजवासियों के यहाँ पे मधुकर करने के लिए, अब वो भाव के दर्शन करेंगे। देखो रोए रही रामा बदन मचाए रही, नैन बरस रहो पानी, भाली भाली के मेरे चाचा रे ताऊ, ना बिगड़ी में कोई भजन हर राधे श्याम मैया, राधे श्याम मैया, राधे श्याम मैया, मैया राधे। जय हो। ये आप दर्शन करें, ऐसे संत मधुकरी करें। और ब्रजवासी को प्रेम आप देख रहे हैं कि देखो, ये आप दर्शन करें ब्रजवासी के उत्सव के। ये ब्रजवासी को उत्सव है, जैसे कोई संत आ रहे हैं तो उनको कितने प्रेम से मधुकरी देना। कैसी है मैया? बढ़िया। राधे राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम बहन जी, राधे श्याम, राधे श्याम मैया, राधे श्याम। रामा बिटिया कड़ सरस्य नहीं बिहाई, रामा के जलमी कन्या, नाम धर्यो हर नंदी। रोए रही रामा बदन मचाए रही, नैन बरस रहो पानी, भाली भाली के लो बांके बिहारी जी आपकी मधुकरी, लो करो कृपा। आओ भगवान भोजन खाओ, तैयार कर दें बस, कृपा करो।
राधेश्याम महाराज जी। राधेश्याम। महाराज चलो, जी और ठीक है आज सर। बहुत मतलब आज तो इतना आनंद हो गया कि ये आनंद मतलब दोबारा जाने कब नहीं। मिलेगा, कैसे सौभाग्य मैंने होगा। बहुत अच्छा किया, बाकी भाई जी ने बुलाया आपको, बस अच्छा किया। आप आगे देखो, मैंने बताया था ना आपको ब्रजवासियों की मधुकड़ी की बात बताई, जी, जी, जी। भी देखना इनका प्रेम कैसा है ना। बिल्कुल देखा मतलब आपने क्या, कैसे प्रेम कर रहे ऐसे हैं। प्रेम करते हैं जैसे एक हाँ जैसे अपने अगर संसारी हाँ, भाषा में बस कही जाए ना बस। कि कोई अपना एक दिन ही हो जाए, एक दिन बिना रोटी ना, सुबह शाम की रोटी ना खाऊं हाँ हाँ तो दूसरे दिन मेरे को जनिए डांटने लग जाती है मैया। कि आए कैसे हाँ, ना। भी क्यों नहीं आए, हम रोटी खा रहे हैं तो हमको फिक्र रहती है, तू ऊपर क्या खा रहा है, ये है वो है, तो रोटी लेके जाया कर, नहीं तो हम भेज दे करेंगे बच्चों को किसी को भी, रोटी छोड़ा मत कर, भूखा मत बैठा कर। बहुत प्रेम है इनका, बहुत बच्चा बच्चा प्रेम करता है इनका सब। इस श्री जी को यानी प्रेम है। ब्रजवासियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये ठाकुर जी के है ही ऐसे। बिल्कुल बस थोड़ा इनका, कोई बाहर का कोई आएगा बोलने का देखेगा भी है कड़वा सा बोल रहे हैं, है ना ऐसा, पर जो इनके भीतर देखा जाए तो ये एक मोम की तरह है पिघले हुए। जी। हाँ, इतना इनका प्रेम है। अब पहले तो बात सुनी हुई, आपने सुनी हुई थी मधुकड़ी ऐसे ऐसे फलती है ऐसे, जी। पर जब मधुकड़ी का खुद प्रसाद पा के देखा ना, हम्म। तो महसूस हुआ भी हाँ इनमें है चमत्कार है हाँ, इसमें इनमें प्रेम है भाई, प्रेम से देते हैं भी ये, सबको प्रेम से खवाते हैं। यही सब वहाँ के वेरी जी की कृपा, बस इन्हीं इनकी की कृपा से चल रहा है। देखो, मैं एक बात कहता हूँ, मैं अपने आप को भी बीच में रख के, जी हम सबको संसार को भी बीच में रख के जी। और अपने आप को बीच में रख के एक बात कहता हूँ, हम बाकी वेरी जी को पाने के लिए निकले हैं ना, जो माला उठा ली या घर बार छोड़ दिया, जी। एकांत बैठे, तो वो और तो कोई लक्ष्य नहीं ना, पाने को बैठे हैं। तो फिर हम जब पाने को बैठे, हम पा क्यों नहीं सकते, पा क्यों नहीं रहे हम। बिल्कुल महाराज जी, यही जिज्ञासा लेके आए हैं कि देखो, पा क्यों नहीं रहे। कैसे बिहारी जी हाँ। मिलेंगे। संसार, हम सब ऐसे उलझे ऐसे गए हैं भी, हमने ठाकुर जी को तो पीछे कर दिया और अपना सारा कारोबार जो भी परिवार है उसको आगे रख लिया। भजन नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी से बात तो करो ना बैठ के, भी हमको भी लाइन में लगाओ, हमें भी भजन का भी, हमें भी लगन लगे आपकी। वही कोई सोच ही नहीं रहा बात को। ऑफर देखो, गीता में ऑफर ही तो है बढ़िया, हमको तो पा सकते हैं भाई। और जिन्होंने फिर कदम बढ़ाया है ठाकुर जी, वो पा के चले भी गए, पा भी रहे हैं अब, बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज और जी। पाते भी रहेंगे, पाने वाले पाते भी रहेंगे। तो इसलिए जितना हो सकता भी बुरा कर्म करने से यानी पीछे हटो, जितनी कोशिश हो सकती है, और नाम जप जितना हो जाए ना, थोड़ा होता है जितना, बस नाम जप होता रहे तो ठाकुर जी अपने आप ना मन भी बदल देते हैं, और जो भी कोई बला उसको भी टाल देते हैं भी, ये नहीं हमें मेरा हो चला। हम अपने मन से तो थोड़ा ठाकुर जी से एक थोड़ा मन तो दे के देखो ना, हमने सारा कुछ अपना मन तो उधर ही दे रखा है, ठाकुर जी को दिया ही नहीं। हम 20 दिन चलेंगे, 2 महीने नियम रख लेंगे, टूट जाएगा, टूट गए, ये होता है सामान्य। 2 महीने का रख लेंगे, यही 4 का सबसे रख लेंगे, बड़ा 10 का रख लेंगे, हफ्ते का रख लेंगे, तो टूट क्यों जाता है। तो कोई ये नहीं विचार करता, मान लो मैंने 21 दिन का रख लिया भी, मैंने इस चीज़ का त्याग कर दिया, वो किसको करना ही नहीं है, तो मान लो अचानक को टूट भी जाती है जी। तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये टूट गई, जो यही चीज़ बीच ना आती तो ठाकुर जी आ जाते हैं। जी, हम सोचें बात भी, वो 21 दिन का हमने नियम किया, माला का नियम किया, मैंने मान के चलो भी 20-21 माला का, कितनी भी 50 करनी है, जितनी मान लो रूटीन बन गई, और भी ये तोड़नी नहीं उतनी करनी है, और बीच में फिर भी टूट गई, तो ये समझ के चलना चाहिए भी ठाकुर जी को पसंद आ गया था सब कुछ, तो थोड़ी सी परीक्षा के कारण मैं इतनी माला छोड़ के बस, जय हो। तो ऐसे पीछे मुड़ जाता है इंसान, कोई भी है। तो ठाकुर जी के सामने चतर चुराकी तो नहीं चलनी किसी की, जो हो वो बोल दो, किसी के सामने मत बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी मैं ऐसा हूँ। अब ठाकुर जी के सामने बोलो भी मैं ऐसा हूँ, मेरे में है कमी, सीधा बोलो भाई, शर्म क्यों कर रहे हो, बोलो ठाकुर जी मैं ऐसा हूँ,
हम ये बोलते नहीं और ठाकुर जी को पाने चले हैं, ऐसे कैसे पाया जाएगा ठाकुर जी को? बिल्कुल। इतना सहज भी नहीं है। मेरे गुरु जी पता क्या कहते थे? बस अपने बस नाम जप करते रहो, बस नाम जप करते रहो। कहते ना हाथी की पैड होती है ना, पाँव होता हाथी, उस पाँव में सभी जानवरों की पाँव आ जाएंगे क्योंकि बड़ा होता है ना। तो गुरु मंत्र में भी ऐसे ही है, गुरु मंत्र में सब कुछ ही आ जाता है। गुरु मंत्र में तो ठाकुर जी आ जाते हैं तो पीछे क्या रह गया? सब कुछ समाहित हो जाता है। गुरु मंत्र में ठाकुर जी आ जाते तो पीछे क्या रह गया फिर? जो हमारे गुरु बाबा है ना, उनका नाम अजय राम जी है जी। अभी उनकी 80 की उम्र होगी शरीर की अवस्था। हाँ जी। तो 10 बजे के बाद तो सोते हैं, रात को 10 बजे के बाद सोते हैं और 12:30 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं। बस इतना सोते हैं, बाकी नाम जपो बस। मतलब फिर दिन में कोई ना विश्राम बस नहीं? दोपहर को सोएंगे, बस 2 घंटे दोपहर को सो जाएंगे, 1.5-2 घंटे बस। ये टाइम हमारी गुफा का, हमारे गुरुस्थान का जहाँ से मैं आया हूँ। तो हमारे तो गुरु ये कहते हैं जब नींद ऐसे ना जबरदस्ती नींद आए तो सो, नहीं जब आँख खुलती है तो बस भजन में लगे रहो बस। प्राय ऐसे संयोग बने हैं कि जैसे हम दर्शनों के लिए आए तो उस समय जब आप ये कपाट लगा के तो भजन कर रहे होते हैं तो महाराज जी कितने समय तक एक मतलब अब जैसे हमसे तो मुश्किल से महाराज जी आधा घंटे बैठना भी संभव नहीं हो पाता है। अच्छा। उसके बाद ही हमें मतलब या तो भी जैसे हम ध्यान में बैठते हैं जी, जैसे ध्यान में बैठ जाते हैं तो ध्यान में तो मैं सुबह से शाम तक तो आराम से बिना हिले ठाकुर जी बैठा ही देते हैं। सुबह से शाम तक? हाँ आराम से। मैं बाहर मेरे को तो जहाँ कई बार बैठ के मैं थोड़ा अभ्यास पहले से किया हुआ है मेरा गुफा से। मेरे को थोड़ा ये बस ऐसे भी ध्यान ले के बैठ ठाकुर जी की लीला तो बस जो भी दिखाते थे कुछ अच्छा लगता था, जो भी दिखता था जो भी मन से। तो फिर सारा दिन तो मैं जहाँ इन सबको भी पता है कोई ऐसी नहीं बात, सारा दिन तो नॉर्मल सी बात है बैठना सारा दिन तो कोई बड़े क्योंकि शरीर 1 घंटे के बाद तो ना ये सारा सुनो 1 घंटे में तो दर्द करेगा सबरा जी, जेबी से भी सब दर्द करेगा जहाँ जो भी चीज़ पड़ी है। उसके बाद ये फिर दर्द इतनी यानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो बढ़ता एक फिर सुन्न होता धीरे धीरे वो दर्द भी खत्म हो जाता है। फिर तो एक लकड़ी की तरह ही रह जाता है। फिर जहाँ जो खेल चलता है ठाकुर जी का वो बस फिर आनंद आता है, फिर उठने को मन नहीं करता इसमें। पर अभ्यास करना पड़ता है। आप 10 मिनट बैठ लो, आपको 10 मिनट बैठा नहीं जाएगा जी, परेशानी आएगी आपको। अच्छा आप 15 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, आपको नींद आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज जी, फिर नींद आएगी पक्का। महाराज जी हर चीज़ का अभ्यास है, हर चीज़। जैसे हम कोई भी बुरे कामों को वो भी अभ्यास ही बने हैं, बुरे भी वो करते गए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा करते, अभ्यास ही तो बना ना, उसको फिर वो लत लग गई। महाराज जी बस एक अंतिम जिज्ञासा एक और है कि जैसे हम ध्यान ठाकुर जी के ध्यान में बैठ गए और आपके साथ तो महाराज जी अनेकों लीलाएं होती हैं, तो कोई महाराज जी कभी ऐसा मतलब संयोग बना हो कि आपको कभी बिहारी जी के स्वरूप दर्शन की कोई छवि कैसी कुछ ऐसा कुछ महाराज जी? अभी तो जोर लगा रखा है, अभी तो मेहनत चल रही है ठाकुर जी के आगे भी। कभी तो आके मेरे साथ बैठ के खा ले, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसे देखो जो मन में भीतर चल रहा है, जो किसी को नहीं पता, मेरे को पता है ना जी, वो चीज़ जब होती है तो मन बड़ा खुश होता है। फिर ये है तभी ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है, ये है काम लुक्का छिपी वाला ही। बिल्कुल। देखो कैसी लीला उल्ट हो गई। देखो लुक्का छिपी तो हमने सबने खेली है ना, जी, सभी ने खेली है। जी। तो देखो हम 8-10 जने छिप जाते थे और एक ढूंढने वाला होता था, एक ढूंढने वाले होते, और वो एक ढूंढ भी लेता था सबको जी, वो एक ढूंढ भी लेता था सबको, जी, ठीक है। कभी कभार हो जाए नहीं तो 1-2 बार में तो ढूंढ ही लेता था सबको। तो अब ये देखो भी बांके बिहारी अकेला छिपा बैठा है और सारा संसार इसको ढूंढने पे लगा है, ये मिल नहीं रहा। बताओ ऐसा अरे किसी के चक्कर में तो फंसे आके जे। बिल्कुल। और जिसने फंसाया संत फंसा बैठे हैं, ऐसे नहीं गोपियां संत जो हैं वो बैठे हैं, वो छुप के अपना कर रहे हैं बात इनके साथ, जंगलों में पहाड़ों में बैठे हैं
वो आनंद ले रहे हैं अपने। तो वो भी तो किसी कारण बैठी हैं अकेले, उनको कोई बैठा के कोई मन तो लगा रहा है ना उनका। ये कि नहीं संतों से सुना है महाराज जी कि अकेले जो अकेले कहीं बैठा है, दूर गुफा में बैठा है, जंगल में बैठा है, पहाड़ में, तो जो उसका मन लगा तो किसी चीज के साथ तो कनेक्ट है ना, तो मन लगा हुआ है उसका। बिल्कुल सत्य, ये है बात। तो मैं तो राधा रानी को भी ये कहता हूँ भी अब कृपा करना, तो निकाल तो लाइए जाल से। अब तू बस कहीं जाल में फंसने वाला काम ना हो जाए। तू मेरे अब तो क्योंकि तू लेके आई है, जब ब्रिज में कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, तू मेरे को बल बुद्धि ऐसी देना कि मैं बस तुम्हारे चरणों में ही, बस तुम्हारे ब्रिज राज्य में ही जहाँ मिल जाऊँ बस। हाँ। ये जैसे तो गर्म पानी मतलब कभी अगर क्योंकि लकड़ी का प्रबंध ना हो, या फिर कभी जैसे आप प्रसाद लाए दूध गर्म करना, वैसे ही है, हर्बल है, यानी कि कोई नुकसान ना करे। ठीक है ठीक है। ये महाराज जी ठाकुर जी की बहुत किताबें हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पहाड़ पे रह रहे हैं। भाई मैंने संतों के मुख से सुना है ये बात भी, कोई ब्रजवासी बाबा खुश होके ये कह देना अरे ठाकुर जी मिल जाएंगे, तू चिंता क्यों करता है, तो समझ लो मिल गए बस। कृपा है ठाकुर जी की। ये महाराज जी ना ये सॉल है, क्योंकि आप सर्दी में ना, चलो श्री जी ले जाएगा। जैसे महाराज जी मोजे हैं, क्योंकि ये ना भजन में बैठे हैं तो ये सभी डाल दिए, भजन में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। ये तो सर पर पहनने का कृपा है। अच्छा जी। ये है ना ये गरम ये पादुका सर्दी के हिसाब को से बादाम है, काजू है, किसमें से बस जी शक्कर है हमें थोड़ी सी, तो सब घी है हमें ठाकुर जी की सेवा की तरह। पोहा है, जैसे कभी कभार बना लेते हैं। अच्छा। ये चने हैं हमारे जी, ये वो है शहद है, ये चवनप्राश है, ये गरम बनियान है। अच्छा जी। क्योंकि सर्दी में ये आप पहनेंगे ना तो भजन में थोड़ी सुविधा करेगी। ये पादुका ये लकड़ी की है। अच्छा। भजन हरि के लुटवा दिए बंगला कबरा, धन दियो बरताई, भजनी रे माला लई नरसिंह, भजन राम के